क्या खूब कहा है किसी ने। ए मंजिल के मुसाफिर हौसलों की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। क्या कहा है? ए मंजिल के मुसाफिर हौसलों की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है क्या? हमारा बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन कई लोगों के लिए क्या है कई लोगों क्या 90% लोगों के लिए क्या है? एक नाइटमेयर क्या कहते हैं? एक डरावना, कहते हैं ना काली रात, वो डरावनी रात टाइप की, तो उसी तरीके का होता है। एक नाइटमेयर है लोगों का क्या है? बायोलॉजी सेक्शन। दोस्तों, बायोलॉजी सेक्शन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम गलतियां बायोलॉजी सेक्शन से करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री फिर भी संभल जाती है, लेकिन बायोलॉजी संभाल में नहीं आती दोस्तों। तो आज का डर खत्म करने के लिए आज का वो लास्ट सेशन है दोस्तों बायोलॉजी का, जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं दोस्तों, उनको आज हम देखेंगे। दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कौन है? गौतम बुद्ध भगवान है, ठीक है ना? गौतम बुद्ध, इन्होंने एक चीज़ कहा था, क्या? आपो दीपो भव, ठीक है ना? अपना द्वीप आपको स्वयं बनना है। दोस्तों, आप अपने लाइफ में सिर्फ आप ही चेंज ले आ सकते हो दोस्तों। दुनिया में कोई भी है वो आपके लाइफ में चेंज नहीं ला सकता है। इसीलिए ये बहुत ही बड़े मिसाल थे, क्या कहते हैं, इंसानियत के, ठीक है ना? क्योंकि इंसान खुद को अगर बदलेगा ना तो ही उसके अगल के बगल के परिप्रेक्ष्य भी बदलते हैं। हो सकता है आपके माता पिता हर समय प्रॉब्लम में हो, परेशान में रहते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें कैसे ख़त्म हो सकती हैं? इन्हीं प्रयत्नों से। अपने द्वीप को स्वयं आपको बनना पड़ेगा, ठीक है ना? और आपको मेहनत अब करना छोड़ना नहीं है, बल्कि और दुगने तरीके से लगना है दोस्तों। बोलते हैं ना दोस्तों कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए आज का जो लेक्चर है हम वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि हम लोग ने अभी तक ह्यूमन ब्लड तक देख लिया था, आज का जो टॉपिक हमारा क्या है वो है सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना? क्या है आज का टॉपिक? है हमारा सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना? सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें, सो दैट कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलें। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, क्या है दोस्तों सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? जो हमारा बॉडी है वो कितने सिस्टम से मिलकर बना है? बना तो बहुत सारे सिस्टम से है, लेकिन जो मेजर सिस्टम्स है दोस्तों, जो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी हैं और मेजर सिस्टम से जो बने हैं, उसमें कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा क्या है? बॉडी निर्मित है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये क्या है? स्केलेटल सिस्टम है, ये क्या है? मस्कुलर सिस्टम है, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या है? नर्वस है, नर्व्स हैं तो नर्वस सिस्टम है, और ये क्या है? सर्कुलेशन है तो सर्कुलेटरी सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपना जो पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम को के कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों? कुल मिलाकर के 5 चरण होते हैं। पहला क्या होता है? इंजेशन होता क्या है दोस्तों? ये जो फूड होता है माउथ में जाता है, क्या कहते हैं? टेकिंग फूड इन द माउथ नोन एज इंजेशन। ठीक है ना? अगर हम खाना मुंह में लेते हैं, मतलब खाते हैं, तो क्या होता है? वो उसी को कहते हैं इंजेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इंजेशन कहते हैं दोस्तों। दूसरा वही पॉइंट है क्या? डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, क्या है? नॉन सेपरेबल फूड इनटू एब्जॉर्बल फॉर्म। डाइजेशन फेज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है ना? देखिए, डाइजेशन हमारा क्या होता है? इंजेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो हम खाना पहले अंदर खाते हैं, खाने के साथ जब ये अंदर जाता है, ये क्या करता है? कन्वर्जन करता है। डाइजेशन में क्या होता है? कन्वर्जन करता है क्या? नॉन सेपरेबल जो फूड होते हैं उनको एब्जॉर्बल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, और इसको डाइजेस्टिव फेज में क्या करता है? स्टार्ट भी करता है दोस्तों। ठीक है ना? देखिए, जो डाइजेशन होता है दोस्तों, कुल मिलाकर के किन किन पार्ट्स में होता है? पहला माउथ में, फिर डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, ये माउथ से, देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि कहानी सर सुना रहे हो आप। देखिए दोस्तों, ये जो आपको पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, अगर आपने इन पे कमांड कर लिया, अब देखिए, बिना कंसेप्ट के आप कोई भी चीज़ रटोगे आज नहीं तो कल भूल जाएगा। आप इन चीज़ों को ढंग से बस पढ़ लो, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। नहीं होने का मतलब नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के मार्क्स इंक्रीज होने के पूरे चांसेस है दोस्तों, क्योंकि सवाल यहीं से सबसे ज़्यादा फ्रेम होते हैं और स्टूडेंट भी क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा यहीं से कन्फ्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं माउथ।
माउथ में क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, एक्सक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से दोस्तों, ठीक है ना। सलाइवा जो एक्सक्रीट होता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड से। और कहाँ पे, माउथ में क्या होता है, वो क्या करता है, क्या है, विच एमाइलेज प्रेजेंट इन माउथ, ठीक है ना। जो देखिए सलाइवा एक्सक्रीटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, इन माउथ, विच एमाइलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्या, हमारे माउथ में। और एमाइलेज ही क्या करता है दोस्तों, कन्वर्ट करता है क्या स्टमक में इनटू सिंपल शुगर, जो क्या करता है, डाइजेस्टेबल होता है। यही करता है क्या, एमाइलेज का काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है क्या स्टमक में, क्या होता है, ये खाने को क्या करता है, सिंपल शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि डाइजेस्टेबल फॉर्म में होता है वो, ठीक है ना। अब बात करेंगे सर, सलाइवा बोल रहे हो तो सलाइवा की पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.8 टू 7.4 के बीच में होती है दोस्तों। और सलाइवा ही सिक्रेशन करता है डेली। जानते हैं डेली कितना सलाइवा सेक्रेट होता है हमारे बॉडी से, ये पूछ सकता है। सलाइवा कहाँ से पहली बार सेक्रेट होता है, माउथ से सेक्रेट होता है, ये सब बता देंगे, लेकिन अप्रॉक्स कितना होता है, करीबन 1.5 लीटर के पास आसपास होता है। वहीं बात करें डाइजेस्टिव इन स्टमक की, आफ्टर रीचिंग स्टमक, जब ये खाना हमारा पेट में पहुंच जाता है, क्या होता है, फूड क्या होता है, वो उस समय क्या होता है, फूड ये कब तक कितने देर तक रहता है स्टमक में, अप्रॉक्स 4 घंटे के आसपास रहता है। तब क्या होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, सेक्रीट होता है क्या, तभी जब खाना 4 घंटा तक हमारे पेट में रह जाता है, तब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस को। ये क्या करते हैं, ये येलो एसिडिक क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इनका पीएच जाहिर सी बात है 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक जो होते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिक के पीएच वैल्यू होती हैं वो 1.5 से 3.5 के बीच में होती हैं दोस्तों। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सीक्रेट करता है कहाँ से, ऑक्जेनेटिक सेल से, ठीक है ना, ऑफ स्टमक। और जो किल करता है क्या, बैक्टीरियाज को, कमिंग फ्रॉम, जो फूड से जो बैक्टीरियाज आते हैं हम कंज्यूम कर लेते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सेक्रेट कहाँ से होता है, ऑक्सीनेटिक सेल से दोस्तों। कहाँ से, ऑक्सीनेटिक सेल। पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लीजिए सवाल ही बन गया यहाँ से, पूछ सकता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में किस कहते हैं कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ऑक्सीनेटिक सेल से क्या होता है, सेक्रीट होता है कहाँ पे, स्टमक में, जो कि मारता है क्या, सारे बैक्टीरियाज को, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, फूड से। और क्या करता है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन ऑफ एंजाइम, क्या करता है, रिएक्शन को, एंजाइम के रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। बात करते हैं एंजाइम्स की। ये एंजाइम्स है क्या भाई, एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ स्टमक आर क्या है, पेप्सिन एंड रिनानिन, ठीक है ना। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस में, कौन से, जो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस क्या कहते हैं, जो आते हैं, मतलब को खाने को पचाते हैं और क्या कहते हैं बैक्टीरियाज को मारते हैं, ये क्या कह रहा है, एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूसेस। जो एंजाइम्स जो हैं गैस्ट्रिक जूसेस में, जो कि स्टमक में हमारे आते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्तों, पेप्सिन होते हैं और रेनिन होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, पूछ सकता है वो कि वो कौन दो एंजाइम्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, कौन है, पहला पेप्सिन है, दूसरा रेनिन है दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर भूलेंगे तो डंडा भी बजेगा दोस्तों, प्लीज़ जरूर डंडा बजेगा। इतना अगर आपको समझाने के बाद, इतना ज़्यादा इसको अंदर तक समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, फिर आपकी गलती है, ठीक है। आप कहो कि सर नहीं समझ में आया, फिर समझाऊंगा, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन प्लीज़ पढ़ो। पेप्सिन क्या होता है दोस्तों, पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक होता है क्या, प्रोटीन फॉर्म में, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टोन्स। क्या कहते हैं, पेप्टोन्स, याद रखिएगा, पेप्टोन्स। रेनिन को क्या कहते हैं, जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, किस में ब्रेक होता है, कैसिनोरोजन में क्या होता है, कैसिनोजन में क्या होता है, क्या कहते हैं, ब्रेक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैसीन कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कैसीन में ब्रेक होता है, कैसिनोजन में ब्रेक होता है और क्या हो जाता है, कैसीन बन जाता है। कहने का मतलब आप समझिए, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करता है और पेप्टोन्स बनाता है दोस्तों। और रेनिन क्या करता है दोस्तों, ये क्या है दोनों, ये दोनों मैंने क्या बताया था, एंजाइम्स है। और यही क्या कहते हैं, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन फास्ट करते हैं दोस्तों खाना पचाने के लिए। तो रेनिन क्या करता है, कैसिनोजोन को क्या करता है, ब्रेक करता है और क्या बनता है, कैसनाइन बनता है दोस्तों। क्या बनता है, कैसनाइन, ठीक है ना, कैसनाइन बनता है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, पेट में खाना पच चुका है और ढकार भी आ गया, ठीक है ना। अब क्या है कि अब ये क्या है, डाइजेशन अब कहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन में। ओ भैया, तो देखिए इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, 2 पार्ट में ही होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजेनम होता है और क्या होता है, इलिनम होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो ये डेड्यूनम, जेजुनम और एलिनम क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। ड्यूडेनम की बात करें तो ये क्या करता है, एज फूड रीचेस टू ड्यूडेनम, जब ये फूड जब पहुंचता है ड्यूडेनम के पास, एक बाइल जूस होता है, क्या लीवर से क्या करता है, साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है ना। और ये बाइल जूस होता है, यही क्या करता है, टर्न करता है एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू एल्कलाइन। और ये क्या करता है, बाइल जूस ही क्या करता है, पूछ सकता है कि कौन जो है वो फूड को क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम से एल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, कन्वर्ट करता है दोस्तों, कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन इज डन बाय बाइल जूस, नन ऑफ द अदर्स, कोई और नहीं, वो कौन है, बाइल जूस जो है ड्यूडेनम के अंदर। देखिए, जब फूड जब हमारा ड्यूडेनम में पहुंच जाता है तो बाइल जूस जो होता है वो लीवर के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है ना। और यही बाइल जूस जो होता है दोस्तों, एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड को क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। तब क्या होता है दोस्तों,
तब क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है पैनक्रियास के साथ कंबाइन होकर क्या होता है, फूड में मिल जाता है। और देखिए ये जो क्या कह रहा है, देन क्या होता है उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, पैनक्रियास से भी जो सीक्रेटेड जूसेस होते हैं दोस्तों, वो क्या करता है, पैनक्रियास के साथ क्या होता है, पूरा पैनक्रियास कंबाइन विद द वो जो फूड होता है एल्कलाइन मीडियम में, जो ये क्या कहते हैं जब कन्वर्ट हो जाता है बाइल जूस के द्वारा, ठीक है ना, बाइल जूस के द्वारा एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है जाके देखो दोस्तों, ये पैनक्रियाटिक जूस के साथ क्या करता है, फूड को कंबाइन कर देता है, क्या, एल्कलाइन फूड को। और देखिए दोस्तों 3 तरीके के एंजाइम होते हैं पैनक्रियास में, देखिए कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, एमाइलेज होते हैं और लाइपेज होते हैं। ये क्या पाए जाते हैं आपके, कहाँ पाए जाते हैं, हर आदमी के शरीर में पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी के शरीर में ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता है, हर आदमी के शरीर में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। पहला क्या है, ट्रिप्सिन, दूसरा क्या है, एमाइलेज, तीसरा क्या है, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू कहता है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में, ठीक है ना। वो ये वही पेप्टोन है दोस्तों जो प्रोटीन में तोड़ा था, याद कीजिएगा अभी मैं आपको ऊपर पढ़ाया था। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और क्या बनाता है, पेप्टोन्स बनाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ रेनिन क्या करता है, कहते हैं कैसिनोजन को क्या करता है, ब्रेक करता है और क्या बनाता है, कैसनाइन बनाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको भद्दा लग रहा होगा, मैं अभी इसको सही कर देता हूँ। कैसनाइन में बनाता है, क्या है, कैसे नैन में बनाता है, ठीक है ना, कैसनाइन में बनाता है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट ओनली, जस्ट अ मिनट, कैसीन, ठीक है, कैसीन में बनाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया था, कैसीन, ओके। कैसीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, कैसिनोजन को ब्रेक करके क्या करता है, कैसीन बनाता है। ये वही दोस्तों हैं जो कन्वर्ट करता है क्या, प्रोटीन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये कन्वर्ट करता है क्या, प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें, पॉलीपेप्टाइड में और अमीनो एसिड्स में, ये याद रखिएगा। बात करें एमाइलेज की दोस्तों, तो एमाइलेज का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में। दोस्तों ये याद रखिएगा क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है क्या, स्टार्च को क्या करता है, सॉल्युबल शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बात करें लाइपेज की, वहीं बात करें दोस्तों, तो लाइपेज का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है इम्यूलिफाइड फैट्स को किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ये याद रखिएगा तीनों का तीनों जो ये क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं एंजाइम है, कहाँ से सेक्रीट होता है, पैनक्रियाटिक जूस से क्या होते हैं, सेक्रीट होते हैं ये तीनों एंजाइम। इनका नाम याद रखिएगा, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में और अमीनो एसिड में। एमाइलेज का क्या काम है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में। और लाइपेज का वही काम क्या है, एम्यूलिफाइड फैट्स और ग्लिसरॉल को फैटी एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये था दोस्तों ड्यूडेनम की बात, ड्यूडेनम की कहानी। अब क्या है, हम पढ़ना है क्या, जेजनम। जेजनम में क्या होता है, यहाँ जो होता है प्रोसेस होता है डाइजेशन का कंप्लीट, और यहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, कहते हैं डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है। अब क्या है, खाना पच चुका है, लेकिन खाना पचने के बाद दोस्तों, खाना पच गया है लेकिन वहाँ से देखिए खाना पच गया, ये थोड़ी ना खा लिए और पच गया और बस फ्रेश हो लिया, ख़त्म हो गया बात, ये नहीं। वो खाने से एनर्जी कैसे मिला आपको, ये है जेजनम यहाँ पे बताता है। जेजनम में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है डाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, क्या होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, जो वॉल होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ से क्या होता है, कुछ इंटेस्टाइनल गैसेज जूसेस जो होती हैं वो सेक्रेट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एरेप्सिन होती है, माल्टेज होती हैं, सुक्रेज होती हैं और लाइपेज होती हैं। एरेप्सिन की अगर बात करें तो ये कन्वर्ट करता है रिमेनिंग प्रोटीन इंटू पेप्टोन इंटू क्या करता है, और एमिनो एसिड हुए, ठीक है ना। ये क्या करता है, रिमेनिंग जो प्रोटीन होता है और पेप्टोन होता है उसको किस में बदलता है दोस्तों, एमिनो एसिड में। सवाल पूछ देगा कि ये कौन कौन सी, ये एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज और लाइपेज, इतने डेप्थ में आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। देखिए अपने एग्ज़ाम ने, बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम ने तेवर अपने बदल लिए हैं, सवाल आने के ऐसे चांसेस हैं, इतना डेप्थ में पूछ सकता है और आपको गलत कराने के लिए वो कहीं तक भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं। देखिए एरेप्सिन क्या है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है क्या, रिमेनिंग प्रोटीन जो होते हैं उनको पेप्टोन में, और पेप्टोन जो रिमेनिंग प्रोटीन और पेप्टोन को किस में करता है, एमिनो एसिड में करता है। कौन करता है, एरेप्सिन। ये पूछ लेगा वो कौन सा इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है जो सेक्रेट करता है क्या, और यह जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में, वो कोई है, कोई और नहीं, एरेप्सिन है दोस्तों, याद रखिएगा एरेप्सिन है। माल्टेज को देखें तो ये कन्वर्ट करता है माल्टेज को ग्लूकोज में, ठीक है ना। सुक्रोज की बात करें, ये कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बात करें लाइपेज की बात करें लाइपेज की, तो ये कन्वर्ट करता है क्या, एमल्सिफाइड फैट को किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, हम लोग ने अभी देखा था।
देखिए इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्या करता है, एल्कलाइन नेचर का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और हेल्दी पीपल में अप्रॉक्स 2 लीटर डेली इंटेस्टाइनल जूसेज जो होते हैं सीक्रेट होती हैं प्रतिदिन, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कम से कम। हम लोगों ने ट्यूडेनम को देख लिया और जेजनम को देख लिया। अब पार्ट है क्या, इलियम का। इलियम है क्या दोस्तों, इलियम है क्या दोस्तों। इलियम की बात करें तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्बशन होता और क्या होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। एब्जॉर्बशन प्रोसेस और एसिमिलेशन प्रोसेस किस में होता है दोस्तों, इलियम में होता है दोस्तों। और ये कौन सा फेज चल रहा है दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा था, ये कौन सा फेज हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फेज है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, हमारा पाचन तंत्र है एक तरीके से। यहाँ करते हैं, फूट गया, यहाँ से क्या किया, इंजेशन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, इंजेशन हुआ। इंजेक्शन होकर के जब नीचे आया, लीवर से क्या बोलते हैं, सिक्रेट हुए गैस, क्या कहते हैं, जूसेस क्या हुई, सिक्रेट हुए। और स्टमक में क्या हुआ, खाना कितने घंटे तक पचा, 4 घंटे तक खाना अप्रॉक्स रहा। और ड्यू टू वेरियस जूसेस इसको कन्वर्ट होकर के ये कहाँ पहुंचा, आपका इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। यहाँ पे तक का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, यहाँ पे तक के प्रोसेस को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंजेक्शन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। बात जो इंटेस्टाइन तक पहुँचती है दोस्तों, जहाँ पर ड्यूडेनम, इलियम और जेजनम होते हैं दोस्तों, ये कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहीं से क्या होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, अपना एसिमिलेशन प्रोसेस देख रहे हैं दोस्तों। ये वही इलियम है दोस्तों, ये देखिए आपने देख रहा ना, ये पैनक्रियास से यहाँ जूस है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है दोस्तों, यहाँ रेक्टम है, यहाँ से क्या होता है, फीकल वेस्ट निकलता है। एनस आप जानते ही हैं, अपेंडिक्स ऊपर होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये ड्यूडेनम पार्ट है दोस्तों। अब देखिए इलियम में क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होता है, क्या एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, वो मिक्स होते हैं किसके साथ, ब्लड के साथ, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन में क्या होता है, एब्जॉर्बल फूड जो होता है वो बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे इसका क्या होता है, ये यूज़ होता है कहाँ पे, एब्जॉर्ब फूड में, ठीक है ना। यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ने क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लिया, उसी के ठीक बाहरी हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है क्या है, बड़ी आंत, क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो रीच कहाँ होता है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है वो टर्न होता है इसमें फीसेस में, और एक्सक्रीट होता है क्या, एनएस के द्वारा, ठीक है ना। एनएस के द्वारा क्या होता है, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। देखिए पाउच कन्वेस्टेड ऑफ जंक्शन, ठीक है ना, कन्वर्टेड टू जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। जो पाउच जो होते हैं दोस्तों, ये जो पाउचेस देख रहे हैं, ये जो पाउचेस देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पाउचेस हैं, ये तो एनस, यहाँ से तो आपका फीकल वेस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। ये जो पाउचेस आप देख रहे हैं ना, जो कनेक्टेड है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, जो आपके जो क्या है, कनेक्टेड है, क्या है, जो पाउचेस हैं जो कनेक्टेड हैं जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सीएसएम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सीएसएम, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है कंप्लीट होता है कहाँ पे दोस्तों, ये याद रखिएगा, पूछेगा आपसे, जो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कंप्लीट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम या जेजनम। आदमी क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा कि बोलेगा भैया ये तो इतना पास स्टेटमेंट दे दिया, तो कहाँ पे होता है दोस्तों, ये वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना। आपसे ये पूछ सकता है डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कहाँ पूछेगा, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाना हमारा जो पचने का पूरा प्रक्रिया खत्म होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग ने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा खाना पच चुका है, और क्या है, एनस और रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर फीकल वेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों डाइजेशन में जो पार्टिसिपेशन जो होता है कुछ मेन ऑर्गन का, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए लीवर की बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, जो अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम का है। यहाँ से क्या होता है, बाइल सिक्रेट होता है, बाइल जूस सिक्रेट होता है कहाँ से, लीवर से। और बाइल क्या है, क्या करता है, एक्सीलेट करता है, क्या एक्शन के, एंजाइम के एक्शन को क्या करता है, एक्सीलेट करता है, प्रेजेंट इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है ना। यही क्या करता है, जो बाइल जूस होता है वो एक्सीलेट करता है एक्शन ऑफ एंजाइम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में दोस्तों। बात करें तो लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट क्या करता है, एक्सेस अमीनो एसिड को किसमें, अमीनो में, ठीक है ना, अमोनिया में। एक्सेस अमीनो एसिड जो होती है उसको अमोनिया में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें, क्या होता है, डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, क्या, अमीनो एसिड को किसमें करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इसी को करते हैं डीएमोनियाइजेशन, ठीक है ना, डीएमोनिएशन कहते हैं, ठीक है ना, डीएमोनियाइजेशन नहीं कहते हैं, डीएमोनिएशन कहते हैं, ठीक है।
देखिए लीवर क्या करता है, याद रखिएगा, लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्सेसिव अमीनो एसिड को अमोनिया में मित्रों, ठीक है ना। और ये इसी को क्या कहते हैं, डी एमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डी एमिनेशन प्रोसेस। नाउ ये जो अमीनो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अमीनो जो होता है अमोनिया, देखिए ना, अमोनिया जिस सेंस कहते हैं उसे क्या कहते हैं, यूरिया में क्या होता है, कन्वर्ट होता है बाय किसमें, ऑक्सीथनाइन, क्या है, ऑक्सीथनाइन साइकिल के द्वारा क्या होता है, कि ये पूछ सकता है, और नहीं ऑक्सीथनाइन नहीं दोस्तों, ऑरिन्थिनाइन, ठीक है ना, ऑरिन्थिने साइकिल के द्वारा होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, ऑरेंथाइन साइकिल, एक तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गड़बड़ हो गया, मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों उसके लिए, ठीक है ना। क्या है, ऑरेंथाइन साइकिल के द्वारा क्या होता है, ये यूरिया में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये अमीनो जो होता है वही कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, किसमें, ऑरेंथाइन साइकिल के द्वारा। और ये यूरिया होता है कहाँ से बाहर निकलता है दोस्तों, कम्स आउट फ्रॉम किडनी, ठीक है ना, कहाँ से निकलता है, किडनी से, ठीक है। जो डेड आरबीसी होते हैं, जो डेड रेड ब्लड सेल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोस्तों लीवर को, केवल लीवर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये हेल्प करते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग करने में, क्या, बॉडी ट्रांसपोर्टेचर के लिए क्या करते हैं, ये बॉडी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, देखिए ये इसकी क्या बात कर रहा है, लीवर की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या करता है, डेड आरबीसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना, डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है कहाँ पे, लीवर में। और लीवर ही क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है क्या, रेगुलेट करने के लिए बॉडी को, क्या कहते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन काम करता है दोस्तों, आपका लीवर भी काम कारगर साबित है। बात करें वहीं तो लीवर एक एक्ट करता है एक इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है, क्योंकि ड्यू टू इन्वेस्टिगेटिंग अ पर्सन डेथ हर ड्यू टू द पॉइजन इन फूड। देखिए कई लोग होते हैं ना, खाने में षड्यंत्रकारी होते थे पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने में लोगों को पता होता तो पता चलता कि अरे इसका लीवर फेल हो गया है, या तो किस वजह से, क्या हो सकता है, खाने में क्या था, पॉइजन, यहाँ से हो तब क्या हो सकता है, पता कर सकते हैं कि भैया खाने में क्या है, पॉइजन था। और लीवर के डिटेक्शन से पता चल जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, लीवर क्या करता है, इज एन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट ड्यू टू इन्वेस्टिगेटिंग अ पर्सन डेथ हैज़ ड्यू टू द पॉइजन इन फूड। अगर किसी की मृत्यु खाने में जहर की वजह से होगी तो उसका लीवर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि आदमी की मृत्यु जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जहर की वजह से हुई है। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है वो क्या है, गॉल ब्लैडर। ये क्या है दोस्तों, ये एक पार्ट है जहाँ पे क्या होता है, बाइल जो होता है बाहर जहाँ से निकलता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि लीवर जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द लीवर गेट स्टोर्ड हियर, ठीक है ना। देखिए बात को समझिएगा, गॉल ब्लैडर में क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, एक पार्ट है जहाँ से क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है, बाहर निकलता है कहाँ से, लीवर से, ठीक है ना। और यहाँ पे ही लीवर क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आकर के क्या होता है, स्टोर हो जाता है, कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ से एक समझ में आ गया मोटा मोटी बात। अब बात को समझिए, लीवर से क्या हुआ, लीवर से क्या निकला, बाइल जूस निकला, और कहाँ आकर के स्टोर हो गया, आपका गॉल ब्लैडर में आकर के क्या हो गया, स्टोर हो गया। यही ये कहना चाह रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है किस शेप का होता है दोस्तों, एक पियर शेप का क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या, गॉल ब्लैडर का। देखिए बाइल जो होता है दोस्तों, बाइल से ही क्या होता है, बाइल्स कम्स इनटू ड्यूडेनम, बाइल से क्या होता है, ये कहाँ पे आ जाता है, बाइल जो होता है कहाँ आ जाता है दोस्तों, अब ड्यूडेनम में, कहाँ से, गॉल ब्लैडर से कहा जाता है ड्यूडेनम में, थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है ना, बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है, गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आ जाता है थ्रू गॉल ब्लैडर ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है ना। बाइल देखिए गॉल ब्लैडर, देखिए लीवर से निकला, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू आ गया आपका कहाँ पे, क्या आ गया, ड्यूडेनम में आ गया दोस्तों, ठीक है ना। और बाइल डक्ट के थ्रू क्या आ गया, बाइल जो है, बाइल जूस जो है वो ड्यूडेनम में आ गया, ठीक है। बाइल की बात करें, हम लोगों ने देखा था ये येलोइश कलर का होता है, एल्कलाइन लिक्विड होता है जिसका पीएच 7.7 के आसपास होता है। इस केस में इन केस अगर क्या कहते हैं, इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, अगर बाइल डक्ट का अगर जो क्या कहते हैं जो छिद्र है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो लीवर क्या हो जाता है, लीवर जो सेल जो होता है वो स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, बेल्बेरिन हो जाता है, बेल्बेरिन ऑफ ब्लड रिजल्ट बिल्बेरिया स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी विच इज कॉल्ड, इसकी के कारण क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है दोस्तों। पूछते ना दोस्तों जॉन्डिस कैसे हो जाता है, देखिए अब बात को समझिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, लीवर है, ठीक है ना, लीवर से निकला आपका आकर के किस में स्टोर हो गया, पैनक्रियाज में स्टोर हो गया। इस पैनक्रियाज के थ्रू ये जो बाइल डक्ट है ये आकर के कहाँ पे, पैनक्रियाज के थ्रू जो है, बाइल डक्ट के थ्रू ये जो बाइल जूस है वो कहाँ आ जाएगा, आपका ड्यूडेनम में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ड्यूडेनम में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये जो आपका जो नली है इसमें कोई दिक्कत आ जाए या अवरोध आ जाता है, इसी में क्या होता है दोस्तों, अगर अवरोध आ जाएगा ना तो बिल्बिरिन जो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लड में क्या आ जाएगा, बिल्बिरिन आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बिल्बिरिन आ जाएगा, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन हो जाएगा। बिलिरुबिन होता है ना, बिलिरुबिन का टेस्ट हम लोग कराते हैं, सीरम बिलिरुबिन, ये आपको पता है ना, सीरम बिलिरुबिन जो होता है उसको हम लोग टेस्ट कराते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं दोस्तों, बिलिरुबिन जो आ जाता है आपका ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये पूरे क्या कहते हैं फैल जाता है, कहाँ पे, बॉडी में पूरा फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉजेस क्या हो जाता है, जॉन्डिस, विच कॉजेस जॉन्डिस। अब याद रहेगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पेनक्रियास। अगला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेनक्रियास। पेनक्रियास की बात करें, पेनक्रियास की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, जो एक्ट एज ए करता है सिमुलटेनियसली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड, ठीक है ना। पेनक्रियास जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। सबसे बड़ा कौन है, लिवर है, ठीक है ना। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन, ह्यूमन बॉडी का कौन है, वो आपका पेनक्रिया है। और ये साइमल्टेनियसली कभी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड का क्या करता है, काम भी करता है दोस्तों। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो ये सीक्रेट होता है कहाँ से, ये करीबन आउट इन विच 9.8%, ठीक है ना, जो होता है वो होता है उसमें वाटर होता है। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो जो सीक्रेट होता है करीबन 9.8% क्या होता है, वाटर होता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्या करता है, साल्ट और एंजाइम से क्या होता है, बना होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसी बात करें आगे तो एल्कलाइन जो होता है, ये जो एल्कलाइन लिक्विड होता है उसकी पीएच जो होती है वो 7.5 से 8.5 मतलब बेसिक नेचर की होती है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि पीएच जो है 7 पॉइंट से ऊपर है। अगर बात करें दोस्तों, इट्स सर्टेन एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है ना। हर जो 3 टाइप के जो फूड है उनको क्या करता है, ये क्या करता है, पचा देता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसी को क्या करते हैं दोस्तों, कंप्लीट डाइजेस्टिव क्या कहते हैं, जूस भी कहते हैं। किसको कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जिसको कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं, जो पैनक्रियास से निकलता है वो हर तरीके के क्या करता है, फूड को पचा देता है, ठीक है ना। हर तरीके का फूड मटेरियल क्या करता है, पचा देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और साथ ही साथ क्या आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यही क्या करता है दोस्तों, कंप्लीट डाइजेस्टिव क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस का क्या कहते हैं, का काम भी करता है दोस्तों। कौन सा, आपका पेनक्रियास का। अगर दोस्तों इसी पेनक्रियास के अंदर दोस्तों देखिए कई तरीके की चीज़ होते हैं, ठीक है ना। आइसोलेट्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लेग्राम्स कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये एक पार्ट है जो कहाँ पाए जाते हैं, पेनक्रिया में पाए जाते हैं। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था दोस्तों, साइंटिस्ट थे लेग्रांज जो थे, क्या है, लेग्रांज जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही आइसोलेट ऑफ लेग्रांज को क्या किया था, फाउंड किया था। बात करें फाउंड मतलब क्या, आविष्कार नहीं किया था, मतलब उसको बताया था। इंसुलिन क्या करें, इंसुलिन इसी से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन क्या है, उसका डिस्कवर किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था दोस्तों 1921 में। ये सवाल आ सकता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। यही कंट्रोल क्या करता है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को क्या करता है, कहते हैं कंट्रोल करने के लिए काम करता है कौन दोस्तों, इंसुलिन, जो कहाँ से सेक्रेट होता है, पैनक्रियास से दोस्तों। अगर वहाँ से नहीं होगा तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बात करें सोमाटोस्टिन का अगर बात करें, ये एक क्या है, एक काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, हार्मोन जो है कहाँ से होता है, ये कहाँ से आता है, इनहिबिटरी हार्मोन है दोस्तों। ये इनहिबिटरी हार्मोन है एक तरीके का, ठीक है ना। क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। सोमाटोस्टैटिन जो है, सोमाटोस्टैटिन क्या है, एक काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो कहाँ से आता है दोस्तों, इनहिबिटरी हार्मोन से आता है दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें थोड़ी आपको इलिसिट पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें एकदम जेन्युइन है, सारी चीज़ें एकदम हर अच्छे से तरीके से एकदम टू द पॉइंट नोटेड चीज़ें दोस्तों। और ऐसे ही एग्जाम में सवाल फ्रेम होंगे दोस्तों, बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग। बात करें दोस्तों, इट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है ना। माल फंक्शनिंग अगर हो जाए पैनक्रियास का, उसकी वजह से आदमी का क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। बोलते हैं ना, अरे उसको मीठा हो गया या डायबिटीज़ हो गया। ये डायबिटीज़ क्यों होता है, जब माल फंक्शनिंग हो जाता है, मतलब पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करेगा तो आदमी को क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। बात करें तो इंसुलिन जो है एसेंशियल अपटेक है ग्लाइकोज का सेल बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, और इंपॉर्टेंट फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं। अगला जो तंत्र है दोस्तों वो क्या, सर्कुलेटरी तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, ह्यूमन को जीने के लिए, ठीक है ना। उसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे क्या है, हार्ट है, आर्टरीज हैं, ब्लड है और वेन्स हैं, जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, वो कोई और नहीं थे, वो कौन थे, विलियम हार्वी थे। 1628 में इन्होंने ही किया था। बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट क्या है, रिमेन सेफ इन प्रीकंडीशनल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन में क्या करता है, रिमेन सेफ इन पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। ये कितने करीबन 300 ग्राम के आसपास का होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों हार्ट में 4 चैम्बर भी होते हैं। अगर बात करें तो इंटीरियर साइड की, तो यहाँ पे क्या होता है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम होता है।
और पोस्टीरियर साइड की बात करें तो हार्ट में क्या होता है दोस्तों, एक राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी होता है दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए अगला पॉइंट क्या है, क्या बिटवीन राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, क्या है, ट्रिकस्पियल वॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, ट्रिकस्पियड वॉल्व होता है, ठीक है ना, ट्रिकस्पॉइड वॉल्व होता है, ठीक है ना। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है दोस्तों, ट्रिकस्पॉइड वॉल्व होता है। और वहीं दोस्तों लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, बाइकस्पाइड वॉल्व होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है राइट वेंट्रिकल और पूछ लेगा आपसे राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम में क्या मिलता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ट्रिकस्पॉइड वॉल्व होता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइस्कॉइड वॉल्व होता है दोस्तों। ये अगर ये स्टेटमेंट पूछेगा दोस्तों ना, तो ये क्या करेगा, फ्लिप कर देगा और एग्जाम में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके के सवाल आने की उम्मीद है। बात करें अब हार्ट में, तो ब्लड वेसल जो होता है, ब्लड वेसल जो होता है वो कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वेन कहते हैं दोस्तों। क्यों क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या करता है, कैरी करता है, ब्लड वेसल कैरी करता है क्या, ब्लड को कहाँ से, बॉडी से, और कहाँ पे भेजता है दोस्तों, हार्ट में। उसी को वो किसके द्वारा भेजता है, वेन्स के द्वारा भेजता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वेन्स में क्या होता है दोस्तों, देयर इज इम्पल्स ब्लड होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, मिक्स करता है ब्लड के साथ। और क्या होता है, इट्स एक्सेप्शन इन पल्मोनरी वेन्स। ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स में दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। कौन, पल्मोनरी वेन जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, कैरी करता है प्योर ब्लड को। कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम कौन भेजता है दोस्तों, ये कौन भेजता है दोस्तों, आपका पल्मोनरी वेन भेजता है। बात करें अगर पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी वेन जो होता है वो प्योर ब्लड को क्या कहते हैं, कैरी करता है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहते हैं। मेन ब्लड में वेसल कैरी करता है क्या, मेन ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है ना। जो वो आपका मेन ब्लड वेसल जो होता है वो कैरी करता है क्या, ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है कहाँ पे, फ्रॉम हार्ट से कहाँ पे तक, बॉडी तक, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, एरोटा कहते हैं। देखिए ये इसी को क्या कहते हैं, एरोटा। एरोटा क्या दोस्तों होता है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, ह्यूरॉन के द्वारा फॉर्म किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ह्यूरॉन के द्वारा फॉर्म किया गया था इसको। बात करें अगर पल्मोनरी आर्टरी जो कि, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो कैरी करता है क्या, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। जो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल को लंग्स तक क्या करता है, भेजता है क्या, आपका ब्लड जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को भेजता है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक भेजता है दोस्तों। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है। और यही क्या होता है, कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को, क्या करता है, कैरी करता है कौन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ब्रेन क्या करता है, कैरी आपका प्योर ब्लड को कैरी करता है, जिसे हम ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं दोस्तों। ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ पे दैट इज जो, क्योंकि होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मिक्स होता है ब्लड के साथ। और लेफ्ट पार्ट में क्या होता है दोस्तों, हार्ट के क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, मिक्स होता है ब्लड के साथ, ये याद रखिएगा। बात करें कॉर्नरी आर्टरीज की, तो आर्टरीज जो होती हैं ये कैरी करती हैं ब्लड टू मसल ऑफ हार्ट इफ एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस अकर माइट कॉज ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है ना। कॉर्नरी आर्टरीज में क्या होता है दोस्तों, या आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं क्या, ब्लड को मतलब खून को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, रक्त को कैरी करती हैं, और क्या करती हैं, मसल और हार्ट तक क्या करती हैं, इसको ले जाती हैं। अगर किसी तरीके का हिंड्रेंस अगर होता है दोस्तों, इसी की वजह से इंसान को क्या होता है, हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। बात करें अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कुलेशन से रिलेटेड, तो क्या है, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन दोस्तों क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है दोस्तों। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है, मैमल्स में डबल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लड जो है वो क्रॉस करता है 2 बार हार्ट के साथ बिफोर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। मतलब क्या, ये ब्लड जो है इंसान के हृदय में 2 बार सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में जाने से पहले। राइट आर्टियम की बात करें तो ये रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को, बॉडी को, जो कि कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम बॉडी, जो कि कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो होता है मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि क्या करता है, वो क्या करता है, क्रिएट करता है लंग्स में, क्या करता है काम, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है, वो क्या करता है, एक कैरी, वो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, कैरी करता है, और इसको कहाँ भेजता है, लंग्स में, जहाँ पे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन का काम होता है। देखिए प्यूरिफिकेशन क्या होता है, जो प्यूरिफिकेशन कैसे अकर होता है,
जो प्यूरिफिकेशन होता है वो खुद ही कलेक्ट किया जाता है दोस्तों पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन के द्वारा, जो क्या करता है, ले आता है क्या, एटलीस्ट टू हार्ट, क्या है, क्या आता है, वो क्या ले आता है, पल्मोनरी वेन जो होता है वो ब्रिंग बैक टू हार्ट, फिर क्या करता है, ये पल्मोनरी ब्रेन जो है ये है वो हार्ट के पास आपका क्या लाता है, ये प्यूरिफाइड ब्लड को ले आता है इन लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो कहाँ भेजा जाता है दोस्तों, का एरोटा में भेजा जाता है, जिससे डिफरेंट ऑर्गन क्या होते हैं बॉडी के वर्क करते हैं दोस्तों। तो इतना डीप में नहीं पूछेगा दोस्तों जितना मैंने आपको डीप में बता देखा है, लेकिन क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों, अगर पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए और सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। बात करें सर्कुलेशन जो होता है वो डन होता है कैसे दोस्तों, कार्डियक साइकिल के थ्रू। यहाँ पे एक ये क्या है, एक रिदमिक सिस्टोल है जो कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल है जो रिलैक्सेशन करता है, ठीक है ना, ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल्स का, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कार्डियक साइकिल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कार्डियक साइकिल क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से क्या होता है, जैसे ना आपका बीपी होता है एक तरीके से, ठीक है ना, क्या होता है, सर्कुलेशन करता है क्या, कार्डियक साइकिल को, किस तरीके से, रिदमिक सिस्टोल, और क्या होता है नीचे डायस्टोल, जो रिदमिक सिस्टोल का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, वहीं डायस्टोल का क्या काम होता है, रिलैक्सेशन का काम होता है दोस्तों, किसका, ऑरिकल्स का। और यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करता है, यही वेंट्रिकल जो होता है वही क्या करता है दोस्तों, कार्डियक साइकिल में क्या करता है, मदद भी करता है। बात करें अगर हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट की बात करें, तो ये क्या करता है, ये हमेशा क्या होता है, धड़कता रहता है क्या, रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ। देर इज अ मोड ऑफ फ्रॉम विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ओरिजिनेटेड नोन एज एसए नोड, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एसए नोड कहते हैं। और यही अगर डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों ना, तो हार्ट के क्या होता है, हृदय रोग संबंधित सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। एसए की बात करें, एसए नोड की बात करें, तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है कार्डियक मसक फाइबर का, जहाँ पे राइट ऑर्टिकल में क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल में दोस्तों ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पेस मेकर कहते हैं, जो जनरेट करता है ईच वेव ऑफ कार्डियक इम्पल्स। जैसे कहते हैं ना दोस्तों, जिसको हृदय रोग का संबंध दिक्कत हो जाता है, मान लीजिए उसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पेस मेकर लगवाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जो कि क्या कहते हैं, हार्ट के क्या पास लगाया था, हार्ट की जो कहते हैं ना रिदम होता है, जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको रिदम को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या होता है, एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि फाउंड होता है इंट्रासेलुलर स्पेस में बिटवीन टिश्यू एंड सेल, इसी को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं दोस्तों। लिम्फ की बात करें, लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जो कि क्या है, कंपोजिशन होता है किसका, ब्लड और प्लाज्मा का, जो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होता है और ऑक्सीजन और वेरियस अदर सब्सटेंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल में, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल में। लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है केवल एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट इन लिम्फ वेसल, ठीक है ना, जो केवल क्या कहते हैं एक ही डायरेक्शन में करता है, कहाँ पे, हार्ट से लिम्फ की तरफ क्या होता है, ये फ्लो करता है दोस्तों। बात करें अगर लिम्फ के फंक्शन के दोस्तों, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है लिम्फ में, जो हेल्प करता है क्या, प्रेजेंट होता है क्या बॉडी में, जो कि डिजीज को क्या करता है, किल करता है, जैसे कि कौन, हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिक फॉरेन बॉडीज को क्या करता है, ये मारता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, लिम्फ सेल में। यही हेल्प करता है दोस्तों हीलिंग ऑफ वाउंड, जो क्या कहते हैं, जो भी सेल्स क्या होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेल्प करता है क्या, उनको हेल्प करता है क्या, आपका लिम्फ। हेल्प इन सर्कुलेटरी डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू वेन, ठीक है ना। अब आ जाता है अगला पॉइंट, क्या आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो क्या कहते हैं, जब रेट इंक्रीज हो जाता है उसी के थ्रू क्या होता है दोस्तों, आपका रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन होता है, प्रोडक्ट जो रिमूवल वेस्ट होते हैं वो बॉडी से क्या होता है, निकाल दिया जाता है, निष्पादित मतलब क्या होते हैं, निकाल दिया जाता है दोस्तों। इसमें कौन कौन से जो पार्ट है इन्वॉल्व होते हैं आपके, कौन है, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अंदर तक नहीं जाना, इसीलिए मैं ऊपर आपको बताऊंगा। ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, मैं उतना आपको डीप में नहीं ले जाना चाहता हूँ जितना जाना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है आपका, पहला क्या है, किडनी होता है, लीवर होता है, स्किन होता है दोस्तों, और साथ ही साथ लंग्स होता है। ये चार क्या है आपके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है दोस्तों, ठीक है ना। बात करें, देखिए वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर नहीं ले गया, ठीक है ना। जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मुझे पता है क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं, मैं वहीं तक आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे थ्रेड लाइक नर्व्स होते हैं, ठीक है ना, और स्प्रेड कहाँ होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस फ्रॉम द सेंसिटिव ऑर्गन, इट स्प्रेड इनटू देयर
सेम लाइक अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड स्टेब्लिशिंग, ठीक है ना। क्या होता है, एक सेंसेशन होता है बॉडी में, क्या होता है ना, सेंसेशन होता है, जैसे क्या बोलते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को या किसी तरीके का क्या बोलते हैं कोई चीज़ होता है ना दोस्तों, तो हमारा बॉडी सेंस करता है, ठीक है ना। और जैसे ही सेंस करेगा ना, उस सेंस के थ्रू ही क्या होता है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तरीके से हमारे बॉडी में सेंस करके बोलता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है, तो वो क्या बोलता है एक सेंस करता है दोस्तों। वो जो नर्वस सिस्टम की ऐसी तंत्रिका जो ऐसी बनाई गई है ना, कि क्या पूरे क्या बोलते हैं नर्व्स के थ्रू क्या है ये पूरा फैला हुआ है हमारे बॉडी में, और क्या होते हैं हम तुरंत उस चीज़ को जज कर लेते हैं, और वो एक्ट को करना है या नहीं करना है वो हम तुरंत जज कर लेते हैं। देखिए, बात करें अगर नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों। तीन तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो क्या करता है, कंट्रोल करता है होल बॉडी को, ठीक है ना। एंड और नर्वस सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं ना। इट्स ये भी एक तरीके क्या है, नर्वस सिस्टम ही है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका जो पार्ट आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है ना, ये मेन पार्ट होते हैं। ब्रेन की बात करें तो ये मेम्ब्रेन से क्या होता है, क्या कहते हैं, कवर्ड रहता है, जिसे हम कहते हैं मेनिंग्स कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्या कहते हैं दोस्तों, मेनिंग्स कहते हैं, जो क्या कहते हैं कवर्ड करता है मेम्ब्रेन को, उसी को क्या कहते हैं, इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है हमारा ब्रेन होता है दोस्तों। बात करें अगर स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर रीजन में कहाँ होता है, पोस्टीरियर रीजन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, जो कि क्या आता है फॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग होता है, पिछला भाग होता है क्या, मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा का, जो क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करता है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी का, और यही कैरी करता है क्या, इंपल्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन। इसी को क्या करता है, यही कंट्रोल करता है। कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, किसी भी कहते हैं किसी भी इंसान का अगर रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो गया दोस्तों, तो इंसान खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। रिफ्लेक्सिव एक्शन की अगर बात करें तो ये पहली बार डिस्कवर किसी के द्वारा किया गया था, साइंटिस्ट क्या नाम था, मार्शल हॉल के द्वारा। याद रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछ सकता है। जानते हैं ब्रेन क्या है, सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का, ठीक है ना। वैसे तो सारे सेंसिटिव पार्ट हैं, लेकिन ब्रेन का क्या है, तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। तो ब्रेन के कुछ क्या है हिस्से हैं दोस्तों, आइए चलिए उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। ब्रेन के जो हिस्सों की अगर बात करें तो ब्रेन के तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। वहीं फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिग्लेमा होता है दोस्तों, और हिंड क्या कहते हैं क्वाड्रिग्लेमा होता है दोस्तों, क्या गैमीना होता है, सॉरी एक मिनट, एक आपको बताता हूँ क्या क्वाड्रिगैमिना होता है, ठीक है ना। कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना होता है दोस्तों। और वहीं हिंड ब्रेन की बात करें तो सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला होता है। बात करें अगर फोर ब्रेन की, जो वेट होता है ब्रेन का वो क्या करीबन ह्यूमन का कितना होता है, 1350 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है सेरेब्रम का क्या करता है, डेवलप्ड होता है पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। ये मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन का सबसे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है, जो सेरेब्रम होता है वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है क्या, ब्रेन का। यहीं पे क्या होता है, सेंटर ऑफ विजडम, मेमोरी और विल पावर जैसी चीज़ या मोमेंट या नॉलेज और थिंकिंग का जो लेवल होता है यहीं पे सेरेब्रम में होता है दोस्तों। बात करें, ये एनालिसिस करता है और कोऑर्डिनेशन करता है मस्कुलर मूवमेंट का, रिसीव जो करता है सेंस ऑर्गन के द्वारा, जो आदमी रिसीव करता है सेंस, और उसी के द्वारा क्या करता है, ये एक्ट करता है। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये याद रखेंगे आप लोग, ये सवाल पूछ सकता है। बात करें फंक्शन ऑफ थैलेमस की, तो ये क्या करता है, सेंटर ऑफ फीलिंग पेन, कोल्ड और हर्ट, हीट का क्या होता है ये बताता है, ये थैलेमस हमारा होता है। वहीं बात करें हाइपोथैलेमस की, ये कंट्रोल करता है हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, लव, हेट, ये जिस तरीके का फीलिंग आता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछ सकता है यहाँ से भी। बात करें अगर मिड ब्रेन में, ये विगत वर्षों में इस तरीके के सवाल आए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस पे स्टार लगाया हूँ वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 2-4 बार अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आपको फ्रूटफुल होंगी। मिड ब्रेन की बात करें तो फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिगेना जो है आपका क्या है, आपका मिड ब्रेन जो है आपका क्या है, फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिगेना क्या है, गिनीमा। ये एक तरीके का क्या है, सेंटर है, वो कंट्रोल करता है क्या, कंट्रोल करता है विजन और हियरिंग को, ठीक है ना। हियरिंग पावर को और विजन पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है। अभी हम लोग ने उससे पहले क्या देखा था आपको ना, आपका क्या देखा था दोस्तों, कौन सा पार्ट था दोस्तों, देखा था फोर ब्रेन का, जो सबसे क्या है इंपॉर्टेंट और डेवलप होता है इंसानों के अंदर। बात करें अगर दोस्तों हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं दोस्तों, ये फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला। फंक्शन ऑफ सेरेबेलम की बात करें, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे दोस्तों, बैक ऑफ हेड के पीछे होता है दोस्तों, और कंसिस्ट करता है 2 सर्कुलर हेमिस्फीयर, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं दोस्तों। 2 सेरेबुलर क्या कहते हैं, 2 जो
सेरेबुलर हेमिस्फीयर क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर को रखता है दोस्तों। ये कहाँ पर, हमारे हेड के पीछे पाया जाता है दोस्तों, बैक ऑफ द हेड। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। ये क्या होता है, ये जो सेंटर है वो मेंटेन करता है क्या, मस्कुलर बॉडी मूवमेंट को क्या करता है, ये करता है, मेंटेन करता है। और साथ ही साथ मेंटेन करता है पोस्चर ऑफ कीपिंग बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये जो करता है क्या, मेंटेन करने के लिए ये काम करता है आपका सेरेबेलम का फंक्शन यही है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारा ब्रेन का, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा है, सेरेबेलम का पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोग पढ़ा था सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, फोर ब्रेन। बात करें पॉन्स की, तो दोस्तों पॉन्स क्या होता है, ये एक ब्रिज है जो कैरी करता है क्या, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ट्रैक्ट को मतलब जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ट्रैक्ट होते हैं उनको, जो ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भेजता है। ये एक तरीके से वो पूर्वजों के द्वारा नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ये एक तरीके का क्या है, ब्रिज का काम करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। एक तरीके समझ लीजिएगा ना, ब्रिज है किसके बीच में, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का जो ब्रिज जिसको कहते हैं, पॉन्स को कहते हैं। बात करें मेडुला की, तो ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, पिछला पार्ट है ब्रेन का, ठीक है ना। और जो क्या है, कंटिन्यूअस क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। एंड कंटिन्यूअस ये क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या करता है, मतलब क्या करता है, कॉन्टैक्ट में रहता है। यही कनेक्ट करता है दोस्तों, कनेक्ट करता है और क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ, ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, कौन, आपका मेडुला। ये इसकी जो होती है ब्रेन को, इसी ईईजी जो होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, फंक्शन ऑफ ब्रेन के द्वारा। फंक्शन ऑफ ब्रेन को अगर हमको पता करना होता दोस्तों, तो ईईजी के द्वारा पता कर सकते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ लिया था अब तक दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अगला पॉइंट है क्या दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोस्तों क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ये नर्व जो होती हैं अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती हैं, अराइज होती हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों, दीज आर कॉल्ड क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स रिस्पेक्टिवली। इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व क्या कहते हैं, नर्व भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो 12 पेयर्स होती हैं क्रैनियल नर्व्स की और 31 पेयर्स होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स की, क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये जो यूनिट है दोस्तों, नर्वस टिश्यू जो को, ठीक है ना, द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू कॉल्ड न्यूरॉन। जहाँ पे जो होता है दोस्तों, जो नर्वस टिश्यू को जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं और नर्व सेल भी कहते हैं दोस्तों। ये हम लोग ने क्या कर दिया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख लिया। अब हमें क्या देखना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, ये मेड होता है, किससे बना होता है दोस्तों, सम ब्रेन नर्व से, क्या ना, कुछ ब्रेन नर्व से क्या होते हैं, बना होता है। और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड का जो नर्व होता है वो क्या होता है, और सम स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ये पाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। एएनएस जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ दोस्तों, क्या कहते हैं, कुछ ब्रेन नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड नर्व से और कुछ स्पेशल नर्व से दोस्तों, ये मिल करके क्या होता है, बना होता है हमारा क्या, बना होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यही क्या करता है दोस्तों, सप्लाई करता है नर्व्स को टू ऑल इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना। यही क्या करता है, नर्व्स की सप्लाई करता है दोस्तों। इसी नर्व्स के द्वारा क्या होता है, सारे इंटरनल ऑर्गन को क्या मिलता है, ब्लड वेसल में क्या कहते हैं, नहीं एक मिनट, हाँ दोस्तों ये देखिए, ये कहना इसका क्या मतलब है, ये सप्लाई करता है क्या, नर्व्स को, सारे नर्व्स जो होते हैं जितने भी इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड हैं, इसी में से क्या करता है, ये आपके ब्लड वेसल तक को क्या कहते हैं, ये बॉडी में जो है आपके, वो क्या कहते हैं, एक आपको सप्लाई करता है क्या, एक आपको सिग्नल सप्लाई करता है हर इंटरनल ऑर्गन को। कौन, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम है वो क्या करता है, आपके हर इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, आपको वो सिग्नल सप्लाई करता है कि क्या कैसे एक्ट करना है हर बॉडी के पार्ट को और कैसे नहीं करना है, वो सारे बॉडी के पार्ट को इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा पता चलता है। यहाँ पे क्या है, लैंग्सली जो थे ये पहली बार प्रेजेंट किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ एएनएस इन 1921। अब ये एएनएस के जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा। अब आ जाते हैं सीधा अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो दो सिस्टम से बना है दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन से दोस्तों। बात करें एक्सियल स्केलेटन की, तो स्केलेटन जहाँ पे क्या होता है, मेन एक्सिस होता है बॉडी का, ठीक है ना। देखिए स्केलेटन विच मेक्स मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो स्केलेटन जो बनाता है क्या, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, उसी क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं दोस्तों। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और बोन्स जो होते हैं चेस्ट के, ये क्या होते हैं, इसी के अंदर से बने हुए हैं, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के ढांचे के अंदर आते हैं। सल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 22 बोन होते हैं और इसमें से 8 बोन जो होते हैं
वो जॉइंटली क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं किसके साथ, ब्रेन के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं, कैरियम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कैरियम। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी में आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ले आनी है। आप प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिएगा। मैं जिस पॉइंट को एम्फेसाइज करता हूँ, जिस पॉइंट को छोड़ता हूँ ना, आप ये कहोगे सर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप नहीं पढ़ा रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिस आप प्रीवियस ईयर पलटना, सवाल यहीं से आपको मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है ना, मैं हूँ उसके लिए। बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो बोन का, वो किससे बना हुआ है दोस्तों, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स को, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, फोरहेड कहते हैं। जो बोन्स का जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बोन से बना हुआ है दोस्तों स्कल का, उसी को हम क्या कहते हैं, फोरहेड भी कहते हैं। बात रही वर्टिबल कॉलम की, तो वर्टिबल कॉलम जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन का हमें होता है वो 33 वर्टिब्रम होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑल ऑफ देम जो होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं एक साथ, और इसी को क्या कहते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क भी कहते हैं दोस्तों, जो सारे एक साथ ज्वाइन होते हैं। वर्टिब्रा की बात करें तो ये क्या करता है, मेड फ्लेक्सिबल बाय दिस इंटरवल डिस्क, ठीक है ना। फंक्शन देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लीजिए फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये करता है होल्ड करता है हेड को, और यही हेल्प करता है दोस्तों स्टडिंग और वॉकिंग के लिए। और क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करता है, ये काम करता है। ये देखिए हमारा क्या है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम है हमारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपना अगला क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स हैं। फुट बोन्स है, फुट बोन्स में क्या होता है दोस्तों, बोथ हैंड और फीट में क्या होता है, करीबन 53 क्या कहते हैं, फीट और हैंड में कितना होता है, 53 फुट होता है। 53 फुट में नहीं, इसमें 26 बोन्स होता है दोस्तों, और हैंड में कितना होता है, 27 बोन्स होता है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती लिख दिया हूँ, ये फुट नहीं होगा, 53 फुट कैसे होगा भाई, हर आदमी पर 2 ही फुट होता है ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए 53 बोन्स होते हैं दोस्तों पूरे हैंड और फीट को मिला करके, जिसमें 26 बोन्स जो होते हैं वो हैंड में पाए जाते हैं, और 27 आपके यहाँ जो होते हैं वो फुट में पाए जाते हैं। यही क्या करता है, होल्ड करता है फोरलिम्स को और हैंड लिम्स को, और क्या करता है, एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है ना। जो एक्सियल स्केलेटन का जो होता है ना, जो होल्ड, देखिए कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है ना दोस्तों, उसमें क्या करता है, ये होल्ड करता है क्या, फोर लिम्स को, और हैंड लिम्स को क्या करता है, ये क्या करता है, ये कैरी करता है, या कि क्या करता है, होल्ड करता है। यही किसका काम है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का काम है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन की बात करें, ये प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप, बॉडी को प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉफ्ट पार्ट ऑफ जो पार्ट जो होते हैं बॉडी के, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। और यही मदद करता है क्या, रेस्पिरेशन और, ठीक है ना, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन की क्या कहते हैं, ये हेल्प करता है दोस्तों। बात करें तो यही हेल्प करता है क्या, ब्लड कॉर्पसल को भी क्या करते हैं, फॉर्म करता है, ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट, देखिए सवाल आया हुआ है, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बोन किसको कहते हैं दोस्तों, बोन किसको कहते हैं, जो बोन होता है आपका थाई का, उसी को फीमर कहते हैं दोस्तों। ये लॉन्गेस्ट क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है दोस्तों, ठीक है ना। जो कहाँ का बोन है, ये थाई का बोन है, इसी को क्या कहते हैं हम, फीमर। जो स्मॉलेस्ट बोन की बात करें बॉडी में, तो वो कौन सा है दोस्तों, हमारा कान है दोस्तों, स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सिस्टम जो है, अगला जो तंत्र है दोस्तों, वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम दोस्तों दो तरीके का होता है, एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एक्सोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एक्सोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, डक्ट होता है, इसी को इसलिए कहते हैं क्या, एक्सोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सेक्रीशन होता है क्या, एंजाइम का, जो पास करता है कहाँ पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में, स्वीट ग्लैंड में और म्यूकस ग्लैंड में, ठीक है ना। बात करें अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की, यहाँ पे क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, देखिए ना यहाँ डक्ट होते नहीं है दोस्तों, डक्टलेस ग्लैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स आर सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हार्मोन होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या आता है, जाता है दोस्तों, और यहीं से क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू क्या आता है, ये जाता है, ठीक है ना। हार्मोन जो होता है ये अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं बॉडी के, जाता है किसके थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे इसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और अन्य और भी ग्लैंड होते हैं दोस्तों, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। जो मेन एंडोक्राइन सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना, जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कुछ निम्न है दोस्तों, कुछ मैंने नीचे बताया हुआ है, वो आप प्लीज़ देखिए। जैसे कि आपका पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन ऑफ स्पेरॉइड ऑफ फोरहेड, फोरहेड के क्या होते हैं, अंदर क्या होते हैं, फोरहेड के अंदर ये स्पायरॉइड शेप का ये होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, ये पाया जाता है। कौन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत छोटा सा होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
फंक्शन जो होता है हार्मोन जो सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो कौन होता है, एसटीएच हार्मोन होता है, टीएसएच हार्मोन होता है और एसीटीएच हार्मोन होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। मैं चाहता तो और बता सकता था लेकिन कोई मतलब नहीं है। बात करें हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है हमारा इमोशनल रिएक्शन को बॉडी को, उसी को क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस पार्ट करते हैं ब्रेन का। बात करें हार्मोन्स क्या कहते हैं सेरोटोनिन को, इसी को हम क्या करते हैं जो हेल्प करता है क्या कोपिंग विद द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हमको होता है ये हमारा जो हार्मोन सेरोटोनिन होता है ना, यही हमारा क्या करता है जो स्ट्रेस होता है दोस्तों जो करता है उससे क्या करता है हमें हेल्प करता है या हमें बचाता है। बात करें अगर थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड क्या करता है ये सिचुएटेड होता है बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे ये क्या होते हैं ये सिचुएटेड होता है ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिप्रोजेटरी ट्रैक्रिया इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसके ट्रैक्रिया के जस्ट नीचे ये पाया जाता है। बात करें तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं थायरोक्सिन। और ये हार्मोन थायरोक्सिन जो होता है वो किस में क्या कंटेन करता है, आयोडीन कंटेन करता है। जो फंक्शन होता है थायरोक्सिन का क्या करता है ये इंक्रीज करता है स्पीड सेलुलर रेस्पिरेशन को, ठीक है ना। साथ ही साथ ये क्या करता है हमारा नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड हेयर, ठीक है ना। जो हमारा हड्डी और हमारा बाल जो उगता है ये इसी के कहते हैं सिक्रेशन के थायरोक्सिन सिक्रेशन से होता है दोस्तों। बात करें तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिपेंड ऑन द एक्टिवनेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जो है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, हमारे थायरोक्सिन ग्लैंड के ऊपर, ठीक है ना। बात करें तो अगर डिफिशिएंसी हो जाए थायरोक्सिन की तो क्या हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, मैक्सेडेमा हो सकता है और क्या हो सकता है हाइपोथायरॉक्सिडिज्म हो सकता है और गोइटर जिसे हम कहते हैं घेंगा, ठीक है ना। ये हाइपोथायरॉक्सिडिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि होता है आदमी जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे और अगर पॉसिबल हो भी जाएगा तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, बहरा या गूंगा में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसकी थायरोक्सिन की कमी से। बात करें अगर पैराथायराइड ग्लैंड की, यहाँ पे दो हार्मोन जो होते हैं सिक्रेट होते हैं यहाँ पे। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है यह हार्मोन सिक्रेट करता कब होता है दोस्तों, कब सिक्रेट करता है दोस्तों, जब कैल्शियम जब होता है ब्लड में रेगुलेट करता है, ठीक है ना। पैराथायरॉक्साइड हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है कब, जब डेफिशिएंसी होता है कैल्शियम की कमी ब्लड में, ठीक है ना। और यही रेगुलेट करता है दोस्तों जो लेवल होता है कैल्शियम का ब्लड को, ठीक है ना। देखिए ये तभी होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी आने लगती है, तभी ये क्या होता है सिक्रेट भी होता है दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। बात करें दोस्तों दूसरा हार्मोन उसे क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन कहते हैं। कैल्सिटोनिन क्या होता है, ये रिलीज़ करता है जब एक्सेसिव कैल्शियम हो जाता है ब्लड के अंदर तब, ठीक है ना। अगला जो ग्लैंड है दोस्तों वो है एड्रीनल ग्लैंड। ये दो पार्ट में होता है दोस्तों ये ग्लैंड, एक आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, एक इनर पार्ट ऑफ मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है दोस्तों ये एग्जिस्टेंशियल है लाइफ के लिए, क्योंकि यही एक्सट्रैक्ट करता है कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी ह्यूमन विल रिमेन अलाइव फॉर अ वीक और टू, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसी की वजह से क्या है, कॉर्टेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से क्या होता है हमारा बॉडी का पूरी तरीके से संरक्षित रहता है और ये कहता है एक्सट्रैक्ट करता है कुल सारे मटेरियल्स को। बात करें अगर गोनैड्स की, गोनैड्स में कई पार्ट आते हैं जैसे ओवरी क्या करता है दोस्तों, ये फॉलोइंग हार्मोन्स है जो यहाँ से ओवरी से सेलेक्ट होते हैं, मतलब एक्सक्रीट होते हैं दोस्तों या सेक्रेट होते हैं, ठीक है ना, सेक्रेट होते हैं। जैसे कि है एस्ट्रोजन क्या करता है दोस्तों, ये कंप्लीटली डेवलपमेंट हेल्प के लिए करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। बात करें प्रोस्टोएस्ट्रोजन की तो स्टिमुलेट करता है थिकनेस ऑफ यूट्रस होता है उसके थिकनेस को क्या करता है वो स्टिमुलेट करता है और ड्यूरिंग इसी की वजह से ओवेरियम साइकिल भी इसी की वजह से प्रॉपर हो भी पाती है, ठीक है ना। बात करें आपकी रिलैक्सिन की तो ये जो हार्मोन होता है वो स्मूथन करता है क्या पब्लिक सिम्फेसिस एंड इट इज़ वाइडन द यूट्रिन सर्विक्स सो दैट चाइल्ड इज डिलीवरी ईजिली। जो जब बच्चे को जन्म देती है माँ तो कहने का मतलब जो सर्विक्स होता है उसको आराम से बच्चा अच्छे से जन्म दे सके, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए रिलैक्सिन का काम होता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है कि इसलिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेमोरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से दोस्तों, ठीक है ना। बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है हार्मोन जो होता है वो सेक्रेट होता है, उसी को क्या करते हैं टेस्टोस्टेरोन करते हैं। ये मोटिवेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर और ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी जो हेल्प करेगा ये। और ये हेल्प करता है दोस्तों स्वेटिंग प्रेसिपिटेशन इन नेचुरल वे, ठीक है ना, नेचर्स वे में ये अपने आप के तरीके से कहते हैं पसीना जो होता है या कोई भी तरीके का प्रेसिपिटेशन होता है इसको ये अपना काम करता है। और जो लोअरिंग इंटरनल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का उसको भी क्या करता है, ये मतलब नीचे का तापमान भी अगर शरीर का अगर गर्म ज़्यादा हो जाता है तो इसको भी क्या करता है मेंटेन करता है क्या अपना टेस्टिस। ये क्या है एक तरीके का क्या है स्वीट ग्लैंड है दोस्तों जो कि प्रेजेंट होता है आर प्रेजेंट इन द स्किन। ये क्या होता है स्वेट ग्लैंड जो होता है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्किन में दोस्तों। अगला और सबसे लास्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों कई पार्ट्स में जैसे नेसल फेस उसके पार्ट्स हैं, फेरिंग्स हैं, लैरिंग्स हैं, लंग्स है, ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है, ठीक है ना।
तो दोस्तों नेसल पैसेज क्या होता है, ये इनर कैविटी होता है जहाँ पे क्या होता है, लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। ये सेक्रेट करता है करीबन आधा लीटर म्यूकस हर डे, ठीक है ना। और ये प्रिवेंट करता है दोस्तों डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में एंटर करने के लिए। बात करें फेरिंग्स की, ये क्या करते हैं, सिचुएटेड होता है हमारे नेसल कैविटी के पीछे, और ये क्या एक कॉमन पैसेज है जो कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करता है। बात करें वही लैरिंग्स की, तो फेरिंग्स जब ओपन होता है और इंटीरियर वाइडर पार्ट जो होता है ट्रैकिया का, उसी को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ये ओपनिंग क्या करता है, द ओपनिंग इज कॉल्ड, इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोटिस कहते हैं दोस्तों। ग्लोटिस पूछ सकता है, ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस कह सकते हैं कहते हैं। लंग्स की बात करें दोस्तों, जो पेयर होता है लंग्स का दोस्तों, ये क्या होता है, थोरोइक कैविटी होता है, ठीक है ना। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स, इसी को क्या कहते हैं, थोरोइक कैविटी कहते हैं दोस्तों। इसका जो कलर होता है दोस्तों पिंक कलर का होता है, रेड भी हो सकता है ये। और ये क्या होते हैं, स्पंजी, जैसे कहते हैं ना स्पॉन्ज टाइप का जैसे होता है ना, स्पंजी होता है करीबन, ठीक है ना। ये राइट, ये क्या होता है, इसके जो राइट लंग्स होता है ये क्या होता है, लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग। ये पूछ सकता है हमारा जो दाहिना जो क्या कहते हैं, दाहिना जो हमारा वो होता है लंग्स होता है, वो बाएं लंग से क्या होता है, हाँ बाएं लंग से क्या होता है, बड़ा होता है। ईच लंग्स सराउंडेड बाई प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो सारे जो हमारे लंग्स हैं वो प्लूरल मेम्ब्रेन से क्या है, घिरे हुए हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन से कौन घिरा हुआ है, हमारा जो लंग्स है वो किससे घिरा हुआ है, प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। बात करना ट्रैकिया के, फ्रॉम the bone of larynx, ठीक है ना, from the bones of larynx a tube is arises, passes through a neck and reaches up to the middle thorax called trachea, इसी को कहते हैं ट्रैकिया। ये सपोर्ट करता है दोस्तों, ये सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कंटीजियस रिंग के तरीके से होता है दोस्तों, कौन हमारा, ट्रैकिया। बात करें द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन को वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेस, और इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। बात करें रेस्पिरेशन की, तो 2 तरीके के रेस्पिरेशन है दोस्तों, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है फूड का क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये क्या होता है, एनिमल में इस तरीके का रिएक्शन होता है, C6H12O6 ये है। और जब ये टूटता है ये बनाता है क्या, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी क्या होता है एनिमल में, ये एनिमल में फॉर्म में होता है। और यही जो है आपका प्लांट में होता है दोस्तों, जिसमें से एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑफ ग्लूकोज जो कि होता है दोस्तों, और इसी के रिजल्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो फॉर्म होता है, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के जो सिस्टम था, हमारे बॉडी का सिस्टम था, ह्यूमन बॉडी सिस्टम था, हम लोगों ने उसको पूरा देख लिया। और ये अंतिम चैप्टर था हमारे इस बायोलॉजी सेशन का दोस्तों। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आपको अगर कोई बात हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, तो सो दैट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक क्या कहते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।